नाम देता है वो पहले कभी नहीं सुना है। मैं नाम कमाया फिर बिहार में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ की खास पेशकश। आखिर किसने ली थी मुख्यमंत्री की सुपारी। पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक शूटर श्री प्रकाश शुक्ला, अब उसकी एंट्री होने वाली थी लखनऊ में। पहली घटना 13 जनवरी 1997। लखनऊ का लाटूस रोड सभी जानते हैं कि बहुत ही व्यस्तम इलाका है, तो वहाँ पर हर वक्त लोगों के आना जाना वहाँ पर रहता है। सैकड़ों दुकानें वहाँ होलसेल और रिटेल की हैं, जहाँ पे हर वक्त आपको ग्राहक मौजूद मिलेंगे, भीड़ भाड़ रहेगी। विवेक श्रीवास्तव 1997 का जो हम पीरियड आपको बता रहे हैं वो ज़माना था। उस वक्त लॉटरी का व्यवसाय इस तरीके से फल फूल रहा था कि हर घर का एक मेंबर लॉटरी ज़रूर खेलता था। चौराहों पे जगह जगह लॉटरी के स्टॉल दिखाई देते थे और लोग लॉटरी के टिकट्स ख़रीदते थे और शाम को उनका वो जो है वो रिलीज़ होता था कि कौन सा नंबर आया है, और लोगों को उसके बदले में मोटी रकम मिलती थी और बहुत से लोग हारते थे। विवेक श्रीवास्तव लखनऊ के सबसे बड़े लॉटरी के व्यवसायी थे। इवन उनकी एक बहुमंजिला इमारत थी जिसमें पूरा उनका लॉटरी का सिस्टम जहाँ से ऑपरेट होता था। वहाँ से लोग आते थे, टिकट्स ले जाते थे, कुछ चौराहों पे जगह जगह बैठ के और वो लॉटरी के टिकट्स बेचते थे। तो श्री प्रकाश ने जब एंट्री की तो अपने एक रिश्तेदार के ज़रिए, वो भी लॉटरी का व्यवसाय करना चाहता था, उसने श्री प्रकाश को बताया होगा। तो श्री प्रकाश ने कई बार विवेक श्रीवास्तव को फ़ोन किया और कहा कि ये धंधा तुम यहाँ से हट जाओ, फला आदमी हमारा मिलने वाला है, वो ये धंधा करेगा। विवेक श्रीवास्तव ने उसको बहुत हल्के में लिया कि यार ये इस टाइप के फ़ोन आते रहते हैं, छोटे मोटे गुंडों के फ़ोन आते रहते हैं, और वो उसी तरीके से अपना काम कर रहा था। तो विवेक श्रीवास्तव अमीनाबाद गया था, वहाँ से जब लौट रहा था उसको भनक भी नहीं थी कि वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। जब ये लोग लाटूस रोड के ऊपर पहुँचे हैं, वहाँ वो किसी काम से जैसे ही गाड़ी से बाहर आया, श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने दोस्त सुधीर और आनंद के साथ ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। AK-47 से 60-70 गोली मारी, उसको छलनी कर डाला। मतलब भगदड़ मच गई, हंगामा हो गया। लखनऊ राजधानी में पहली बार इस तरीके से किसी की हत्या की गई थी, जब गोलियां बरसा दी गई थी। अमूमन तौर पे 1-2 गोली 4 गोली मार के हत्याएं हुई थी, लेकिन सैकड़ों गोलियां मारना AK-47 से एकदम हंगामा हो गया लखनऊ में। और पूरे सरकार से लेकर और नीचे अधिकारियों तक, पुलिस प्रशासन के ऊपर एकदम से आफत हो गई और सब लोग चारों तरफ सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया कि आखिर कौन सा ऐसा बदमाश आ गया लखनऊ में जिसने इस तरीके से जो है हत्या की। बरेली रेंज के DIG राजेश पांडे बताते हैं, जनवरी 97 में सबसे बड़े लॉटरी व्यवसायी विवेक श्रीवास्तव को लाटूस रोड पे, बड़ा बिजी इलाका है लखनऊ का, उसे 25-30 गोलियां मारी शाम को उसने, और उसकी डेथ हो गई। बड़ा हल्ला मचा। पूरे इसकी जो है वो गूंज जो है वो पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही थी, और पुलिस के जो मुखबिर हैं वो लोग अलग अलग तरीके से अटकलें लगा रहे थे। लेकिन श्री प्रकाश ने खुद इसका खुलासा किया, फ़ोन करके लोगों को बताया, विवेक श्रीवास्तव के घर वालों को बताया, ये हत्या उसने की थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस की टीमें इसके ऊपर जो है पूरा रिसर्च कर रही थी कि कौन है, आखिर कौन सा ऐसा अपराधी है जिसने ये घटना की, उसके बारे में पता लगा रही थी, मुखबिर से पता लगा रही थी। इसी बीच अब असली खेल शुरू होने वाला था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आप जानते हैं वीरेंद्र प्रताप शाही, जिसके ऊपर पहले भी हमला किया था श्री प्रकाश ने। वीरेंद्र प्रताप शाही का अक्सर लखनऊ में आना जाना था। इंदिरा नगर में किसी महिला से बताते हैं कि वो मिलने आया करता था। यूँ तो वीरेंद्र प्रताप शाही विधायक थे और उनके पास पर्सनल उनकी बहुत बड़ी फौज थी जो उनकी सिक्योरिटी में हमेशा रहती थी। लेकिन उस दिन की बात है, ये बात है 31 मार्च 1997 की। इंदिरा नगर लखनऊ एक बच्चों का एक स्कूल है, किंडरगार्टन टाइप का एक स्कूल है वहाँ पर, और उस दिन रिजल्ट डे था। बच्चों के रिजल्ट दिए जा रहे थे। 200-400 बच्चे जो भी उस स्कूल में पढ़ते होंगे, सारे बच्चे उस वक्त आए हुए थे और उनके पेरेंट्स, गार्जियन रिज़ल्ट लेने के लिए आए हुए थे, टीचर्स थी। और जिस वक्त वो सारे बच्चे वो निकल रहे थे, उसी टाइम का बात है वीरेंद्र प्रताप शाही एक महिला
और एक बच्चे के साथ जो है उसी स्कूल के सामने से गुजर के दाहिनी तरफ एक मकान की तरफ ये लोग जा रहे थे। अचानक 3 लड़के आते हैं, श्री प्रकाश शुक्ला, सुधीर और आनंद। ये तीनों आते हैं, बैग खोलते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करते हैं। 10-10 गोलियां मारते हैं। वीरेंद्र प्रताप शाही को 25-30 गोलियां लग चुकी होती हैं तो वीरेंद्र शाही गिर पड़ते हैं। जब गिर पड़ते हैं तो श्री प्रकाश आता है, पैर से जो है उसको जो है सीधा करता है। वीरेंद्र प्रताप शाही जब सीधे होते हैं तो चिल्लाता है तेजी से गाली बकता हुआ कि इसका हार्ट किधर है, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, किधर है हार्ट। और उसके बाद दोनों साइड में ये लोग 5-5 गोलियां और बरसाते हैं। हंगामा मच जाता, भगदड़ मच जाती, सहम जाते। छोटे छोटे बच्चे इस गोलीकांड को देख रहे होते हैं। और उसके बाद श्री प्रकाश यहीं भी नहीं रुकता है। वो कहता है कि साले की जिसकी जो आंखें हैं ये घूरता बहुत था। उसके बाद दोनों आंखों में ये लोग 5-5 गोलियां मारते हैं। वीरेंद्र प्रताप शाही ठंडे हो चुके होते हैं। ये लोग चले जाते हैं वहाँ से कुछ दूर और उसके बाद फिर लौट के आ जाते हैं। उसके बाद उसका मुंह खोल के उसके अंदर कार्बाइन डाल के ये लोग फायर करते हैं। जितनी गोलियां होती हैं वो बरसाते चले जाते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीरेंद्र प्रताप शाही का जब बाद में पीएम हुआ था तो उसमें 100 गोलियों का जो है एंट्री और एग्जिट वहाँ पे वो पाए गए थे उसके अंदर, उनकी डेड बॉडी के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगाए कितनी गोलियां बरसा दी होंगी। और ये हत्याकांड होता है। और वीरेंद्र प्रताप शाही जैसा बड़ा नाम, जो राजनीति में भी बड़ा नाम था और दबंगई में भी बड़ा नाम था, लखनऊ से लेकर गोरखपुर और गोरखपुर से लेकर पटना, बिहार, ये खबर फैलती है। हंगामा मच जाता है। लोगों को अब समझ में आ रहा था, अभी तक तो अंदाज़ा लगाया जा रहा था, लेकिन जब ये घटना होती है तो अब ये पता चलने लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। और ख़ुद भी बहुत तेज़ चिल्ला के जो है वो श्री प्रकाश कह रहा था कि श्री प्रकाश से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। याद रखना, श्री प्रकाश से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। बरेली रेंज के डीआईजी राजेश पांडे बताते हैं। 30 मार्च को वीरेंद्र शाही जी की हत्या हो गई। स्कूल के पास उस दिन रिजल्ट डे था। 400 बच्चे, 400 उनके पेरेंट्स, सब वहीं मौजूद और वहीं पर उलट पलट के उसने पैरों से उलट के मुंह में, आंखों में, सीने पे ये कंफ्यूजन हुआ कि हार्ट बाईं तरफ है कि दाहिनी तरफ है। तो 5 बाईं तरफ मार दी, 5 दाहिनी तरफ मार दी। दिन के 10:30 बजे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी दहशत हो गई होगी उस समय इस क्रिमिनल की। यह हत्याकांड होता है। इस हत्याकांड से तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और सारे मंत्रियों तक ये सब जगह ये गूंज होती है। विधानसभा में भी ये मामला तेज़ी से गूंजता है। और इसके बाद जो है वो पुलिस का अंदाज़ा पहुंचने लगता है। लेकिन यहाँ तक किसी ने न कोई तस्वीर देखी थी श्री प्रकाश की, न श्री प्रकाश के बारे में कोई जानकारी थी कि वो कहाँ रहता है, क्या है। तो ये एक बड़ी टेढ़ी खीर पुलिस के लिए हो रहा था। उसके अलावा जिस तरीके से वो ब्रूटली मर्डर कर रहा था, वो एक बड़ा पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल होता जा रहा था कि आखिर इतना खूंखार अपराधी तक कैसे पहुंचा जाए, उसे कैसे पकड़ा जाए। बैठकों पे बैठकें हो रही थी पुलिस की, और पुलिस के जो महारथी थे बड़े बड़े, वो अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं हो पा रहा था। इस घटना के 3-4 दिन बाद लखनऊ के टेढ़ी पुलिया पे ट्रिपल मर्डर होता है। वहाँ भी AK-47 बरसाई जाती हैं और 3 लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। ये लोग कौन थे, इस बारे में बहुत ज़्यादा पुलिस को अभी जानकारी नहीं मिल पाई थी। और ये सब बातें, ये सारी घटनाएं, इनके पीछे पुलिस की कई टीमें बना दी गई थी, पुलिस की टीमें लगाई गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। और सवाल सरकार पे उठने शुरू हो गए थे। अखबार जो है वो अलग अलग तरीके के, उसमें लोगों की स्टोरीज निकल रही थी, बायलाइन छप रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, पुलिस को बेबस दिखाया जा रहा था, सरकार को बेबस दिखाया जा रहा था। इसी बीच एक और ऐसी घटना होती है जिससे उत्तर प्रदेश क्या दिल्ली में बैठी सरकार भी हिल जाती है। लखनऊ की इस घटना की गूंज दिल्ली और पूरे देश में सुनाई देती है। दरअसल हुआ यूँ था, लखनऊ विधानसभा का सत्र चल रहा था। लखनऊ की जो विधानसभा है उससे 500 मीटर की दूरी पर लखनऊ में एक हुसैनगंज चौराहा है, वहाँ पर एक दिलीप होटल हुआ करता। इस दिलीप होटल में जो है श्री प्रकाश अपने दोनों साथियों के साथ पहुंचा। वो पहुंचा, उसने रिसेप्शन पे पहले वहाँ पूछा कमरा नंबर 102। ये पूछने के बाद
ये तीनों लोग उस सीढ़ियों से जा रहे थे। तभी वहाँ पर एक वेटर उतर रहा था। श्री प्रकाश ने उस वेटर को रोका और उससे पहले कहा कि खैनी बना के दो। उसने खैनी बना के दी, उसने खैनी खाई। उसके बाद उससे पूछा कि 102 रूम नंबर कहाँ पे है। उसने बताया ऊपर, तो इसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और वेटर के लगा के कहा कि चलो बताओ। वेटर डर गया और वो सीधे गया और उसी से कहा कि तुम आवाज़ दो अंदर। वेटर ने खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई तो उसने बताया। वेटर की आवाज़ सुनते ही अंदर से दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, श्री प्रकाश ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक छोटा सा कमरा था जिसमें 4 लोग थे, सैकड़ों गोलियां बरसाई। अब आप समझ लीजिए कि वो गोलियां बरस रही थी और उसकी आवाज़ विधानसभा के अंदर तक सुनाई दे रही थी। पूरे कमरे में वो जो उसके सीमेंट और उसके वो थे वो उड़ गए, जो गद्दे थे वो पूरा अंधेरा टाइप का उस कमरे में हुआ। एक लोग जो है उसमें कोई बाथरूम में घुस गया था, कोई उसके नीचे आ गया था, एक तो मारा गया था और 3 लोग उसमें घायल हुए थे। और श्री प्रकाश गोली चलाता जा रहा था और बार बार कह रहा था कि भनुआ, मतलब भानुआ कौन है, भानुआ कौन है, उसमें चिल्ला रहा था वो बार बार। तो भानु को भी गोली लगी और उसके बाद इतना अंधेरा हुआ कि ये लोग उसके बाद नहीं जान पाए और शोर भी काफ़ी हो गया था, इसलिए ये लोग वहाँ से निकल कर चले गए। इसके फ़ौरन वहाँ पे पुलिस के पूरा सारा महकमा, कई थानों की फोर्स और वहाँ पे पहुँच गई। अब आप समझ लीजिए कि ऐसी जगह पर इतनी गोली बरसाने के बाद श्री प्रकाश लोग आसानी से वहाँ से जिप्सी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। अब चारों तरफ वहाँ हमेशा से पुलिस मौजूद रहती है चौराहों पर, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। खैर, पुलिस के आला अधिकारी और सब थाने के लोग मौके पे जब पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है, घायलों को वो भर्ती कराते हैं। घायल में एक भानु जो कि रेलवे का ठेकेदार था और वो वीरेंद्र प्रताप शाही के लिए जो है वो काम करता था। उसने बताया कि जब वीरेंद्र प्रताप शाही के मारे जाने के बाद एक फ़ोन आ रहा था, लेकिन जो है अनजान नाम था, बिल्कुल वो नाम उसने पहले कभी सुना नहीं था। वो धमकी दे रहा था कि तुम रेलवे का काम छोड़ दो। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे ये हुआ कि ऐसे कोई छोटा मोटा होगा जो मौके का फ़ायदा उठा रहा है, तो हम लोगों ने छोड़ा नहीं था। और अब ये जो है हमारे पर हमला हुआ है, तो हमको लग रहा है कि हमला भी श्री प्रकाश ने किया है। अब तो पुलिस के नाक में दम हो चुका था। पूरी तरीके से पुलिस फोर्स परेशान हो चुकी थी, लखनऊ के आला अधिकारी परेशान हो चुके थे और सोचने पे मजबूर हो गए थे कि आखिर क्या किया जाए। यहाँ सबसे जो चौंकाने वाली बात थी कि उस वक्त के जो SSP थे और उस वक्त के जो CO थे, CO कैसरबाग, राजेश पांडे साहब, इन लोगों को पहली बार वहाँ से जो भानु के भाई आए थे, उन्होंने आके बताया कि जैसे ही इस आदमी ने गोली चलाई उसके बाद हमको फ़ौरन फ़ोन किया है कि तुम्हारा आके अपने भाई की लाश ले जाओ। तो ये फ़ोन कैसे हुआ, इतनी जल्दी कैसे हुआ? तब तो पहली बार लखनऊ की पुलिस को ये पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है। उस वक्त तक लखनऊ के जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो भी मोबाइल फ़ोन से वाकिफ़ नहीं थे। हालांकि लखनऊ में उषा और SR फ़ोन की एंट्री हो चुकी थी। अब जो होने वाला था लखनऊ में, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। लखनऊ की सबसे बड़ी फिरौती होने वाली थी और इस फिरौती के बाद श्री प्रकाश एक मंत्री की हत्या करने वाला था, लेकिन वो बिहार में। हम इन घटनाओं से भी आपको वाकिफ़ कराएंगे, लेकिन अगले भाग में। देखते रहिए द पॉलीग्राफ। जय हिंद।